हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यास्था टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम यंग प्रत्यास्था, गुणांक, प्रतिबल, विकृति सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन के बारे में, जिसके अंदर हम फिजिक्स के हम पहले कई वीडियोस बना चुके हैं। इसी प्रकार टाइम टू टाइम सभी टॉपिक्स के बारे में वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो बेसिक बातें होती हैं इनके बारे में बात यहाँ पर नहीं करते हैं, कि जो सभी को पता होती है, तो इस पर बार बार रिवीजन करना ये तो टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे न्यूमेरिकल वीडियोस भी लेके आएंगे, जिसके अंदर हम इन्हीं फॉर्मूला बेस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे सॉल्व। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताते रहें। मैं आपको टाइम टू टाइम एक वीडियोज़ आपके सामने अवेलेबल करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज प्रत्यास्था टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यास्था टॉपिक के बारे में, प्रत्यास्था की जो परिभाषा होती है, जो बेसिक फॉर्मूले, बेसिक बातें वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। प्रत्यास्था की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के पश्चात बाह्य बल को हटा दिया जाए तो वस्तु का पुनः मूल अवस्था में लौटने के गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात क्या होता है? पाइसन अनुपात को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अनुप्रस्थ विकृति होती है और अल्फा अनुदैर्ध्य विकृति होती है। तो पाइसन अनुपात का फॉर्मूला हो गया अनुप्रस्थ विकृति अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति, यानी सिग्मा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसकी सिग्मा का मान होता है, उसकी लिमिट भी क्या होती है? -1 से लेकर प्लस 0.5 तक सिग्मा का मान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करते हैं प्रत्यास्था गुणांक। अब देखिए प्रत्यास्था गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, प्रत्यास्था गुणांक को ई से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है उसका होता है प्रतिबल। ऊपर तो रहता है प्रतिबल और नीचे क्या रहता है? विकृति। ठीक है दोस्तों, प्रतिबल अपॉन में विकृति, ये होता है प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला, जिसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन में ए डेल एल होता है। जो एल है वो लंबाई है और डेल एल है वो लंबाई में परिवर्तन है। एफ अपॉन बी यानी प्रतिबल यानी बल अपॉन में क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या मतलब? आयतन में परिवर्तन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? एफ अपॉन में ए इंटू में डेल वी अपॉन डेल वी, यानी एफ वी इंटू में ए डेल वी, ये रहता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसी के साथ में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक और संपीड़िता एक दूसरे की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक और संपीड़िता और आयतन प्रत्यास्था गुणांक दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए बीटा है, संपीड़िता को बीटा से डिनोट करते हैं, तो बीटा का मान 1 अपॉन के होगा। 1 अपॉन के होगा, यानी जहाँ पर संपीड़िता ज़्यादा होगी वहाँ पर आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो संपीड़िता वो किस में होती है? गैस में होती है। उससे कम होती है द्रव में, उससे कम होती है ठोस में। तो सबसे ज़्यादा संपीड़िता होती है वो गैस में होती है, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन में ए इंटू थीटा। अपरूपण का मतलब है कि उसकी जो आकृति के अंदर कितने थीटा डिग्री वो झुक गई है, कितनी मुड़ गई है। तो ये होता है अपरूपण पर उसका रूप में अपरूपण कर देना, रूप का विकृत कर देना है। तो कितने उसके रूप में कितने डिग्री उसके झुकाव आया, कितना टेढ़ा हो गया, तो थीटा होता है यहाँ पर, होता है एफ अपॉन इंटू थीटा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब यहाँ पर तो हमने बात कर ली तीनों प्रत्यास्था गुणांकों के बारे में, वाई के ये तीनों, वाई के एन तीनों के बारे में बात कर लिया दोस्तों। अब इनके बीच में जो संबंध होता है, एक पाइसन अनुपात, इन तीनों के चारों के बीच में जितना संबंध होता है, इन संबंधों के बेस पे 3 फॉर्मूला है। इन तीनों के बारे में हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे कई बार इनको ऑप्शन में दे दिया जाता है या कई बार इन पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो इन तीनों के बारे में याद होना जरूरी है। तो इनको आप अच्छी तरीके से 2-3 बार नोट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले आता है वाई इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा। वाई इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा, एक तो ये होता है पहला नंबर। दूसरा आता है वाई इक्वल टू 2n, इसको दोस्तों n नहीं बोलते हैं पर मैं यहाँ पर n प्रोनाउंस करूँगा। 2n ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा, 2 ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा होता है, ये होता है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा होता है 1/9 इक्वल टू 3/n प्लस 1/k, ये होता है तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, इन तीनों संबंधों के बारे में ध्यान रखिए। इन तीनों गुणांकों के जो संबंध है वाई के एन और सिग्मा, इन चारों संबंधों के फिर ये 3 संबंध बनाए गए हैं। इन चारों गुणांकों का ये 3 संबंध तैयार किए गए। इन तीनों संबंधों को आप बार बार लिखें, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। वाई इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा, वाई इक्वल टू 2n ब्रैकेट 1 - सिग्मा और 9/y इक्वल टू 3n प्लस 1k, ये होते तीनों प्रत्यास्था गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके बाद आता है कि वस्तु को रस्सी से उठाया जाए तो रस्सी का अधिकतम प्रतिबल क्या होगा। अगर किसी वस्तु को रस्सी से उठाया जाए तो उस रस्सी का जो अधिकतम प्रतिबल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एस का अधिकतम प्रतिबल होता है mg अपॉन में ए क्या होता है? रस्सी का क्षेत्रफल होता है, तो mg अपॉन ए ये होता है रस्सी का प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, एस इक्वल टू एस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mg प्लस ये ग्रेटर देन का साइन है इक्वल टू mg अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद आता है रो घनत्व की अधिकतम h ऊंचाई तक उसका अधिकतम सामर्थ्य क्या होता है। ठीक है ना, किसी रो घनत्व की वस्तु को h ऊंचाई तक
ले जाने में इसमें अधिकतम सामर्थ्य उसका अधिकतम प्रतिबल क्या होगा, तो अधिकतम प्रतिबल का फॉर्मूला होता है एस ग्रेटर देन इक्वल टू एच रो जी। रो क्या होता है, घनत्व है, जी गुरुत्वाकर्षण बल है, एच होता है ऊंचाई। तो यहाँ से एस का मतलब अधिकतम सामर्थ्य, अधिकतम कैपेसिटी, प्रतिबल कितना होगा, एस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच रो जी, ये होता है अधिकतम। ये दो फॉर्मूले भी आप याद रखें। तो चलिए दोस्तों, अब एक आता है लास्ट में ऊर्जा के बारे में, किया गया कार्य, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य डब्ल्यू क्या स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन, ये फॉर्मूला, ठीक है, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। अब देखिए, अगर प्रतिबल के अंदर फॉर्मूला लगा दिया जाए, प्रतिबल को व्यंग प्रत्यास्थ गुणांक के रूप में लिखा जाए, तो यहाँ पर प्रतिबल को लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबल इक्वल टू आ जाएगा, अब की बार कार्य का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल टू यू इक्वल टू 1/2 इंटू वाई इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। प्रतिबल का हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला यंग प्रत्यास्थ गुणांक के रूप में लिख दिया, तो यहाँ से y आ गया गुणांक और प्रतिबल विकृति आ गया, ठीक है, प्रतिबल के आ गया विकृति इंटू यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, विकृति इंटू यंग प्रत्यास्थ गुणांक, तो एक विकृति पहले से एक विकृति और आ गई, तो विकृति का स्क्वायर बन गया, तो 1/2 वाई इंटू विकृति स्क्वायर इंटू आयतन, ठीक है। उसके बाद आता है इकाई आयतन पे, अगर आयतन इकाई कर दिया जाए, तो यानी आयतन से डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा कार्य क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू वाई, आयतन डिवाइड से करेंगे तो आयतन से आयतन कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा फॉर्मूला u इक्वल टू 1/2 इंटू वाई विकृति स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रत्यास्थ गुणांक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो इस प्रकार मैंने सारे आपके सामने रख दिए। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर अच्छी वीडियो लगी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें दोस्तों, मैं आपके लिए टाइम टू टाइम और बेहतरीन कंटेंट आपके सामने अवेलेबल करवाता रहूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।